हेलो दोस्तों, आप सबको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको और आपके परिवार वालों को इस नए साल में ढेर सारी खुशियां मिले। और मैं चाहूंगा कि जो भी आपका सपना है वो इस साल पूरा हो ही जाए। लेकिन फिलहाल मैं एक नॉलेजेबल और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था वियतनाम के ई वीजा से रिलेटेड और उसके बाद से मुझे काफी ईमेल्स आने लगे थे लोगों के। तो कुछ लोगों ने मुझे सवाल किए, जैसे कि एक शख्स ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने एक प्राइवेट वेबसाइट से ई वीजा के लिए अप्लाई किया, तो क्या वो वेबसाइट जेन्युइन है भी क्या नहीं। और जो दूसरे शख्स थे उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने एक प्राइवेट वेबसाइट से ई वीजा के लिए अप्लाई किया, तो ई वीजा तो उनका आ गया, लेकिन वो ई वीजा जेन्युइन है भी क्या नहीं, वो उन्होंने मुझसे पूछा था। और जो तीसरे शख्स थे उन्होंने तो एक प्राइवेट वेबसाइट पे $62 डाल के ई वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन अब 6 दिन हो चुके, उसके बाद भी उनका वीजा अभी तक आया ही नहीं। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसे कई प्राइवेट और फेक वेबसाइट्स है जहां पर आप वियतनाम के ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां पर वो 40 से लेकर 60 से लेकर 80 से लेकर यहाँ तक कि $100 भी चार्ज कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपका वीजा आएगा ही। तो वियतनाम की वो कौन सी ऑफिशियल और जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ से आप ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो बताने के लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलना पड़ेगा। तो चलिए। तो फिलहाल मैं गूगल की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वियतनाम वीज़ा फॉर इंडियंस। तो जैसे मैं एंटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें बहुत सारी वेबसाइट्स देखने मिलती है। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है vietnam-visa.org.vn। तो चलिए इसे हम एक अलग टैब में खोल देते हैं। और जो दूसरी वेबसाइट हमें देखने मिल रही है वो है vietnam-imi.org। तो इसे भी एक अलग टैब में खोल देता हूँ मैं। और जो तीसरी वेबसाइट हमें देखने मिल रही है वो है vietnam.visaonline.travel। तो इसे भी एक अलग टैब में मैं खोल ही देता हूँ। और जो चौथी वेबसाइट है, चलिए उसे भी खोल देते हैं हम, वो है evisa.gov.com.vn। तो चलिए इसे भी हम एक अलग टैब में खोल देता हूँ। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है उसे हम चेक करते हैं। तो जो पहली वेबसाइट है वो है vietnam-visa.org.vn। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, तो आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर मैं अप्लाई वियतनाम वीज़ा नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वियतनाम वीज़ा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यानी यहाँ पर हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो चलिए रश सर्विस यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल 5 वर्किंग डेज। और डेट ऑफ अराइवल मैं सिलेक्ट करता हूँ 11 जन 2025। और पर्पस ऑफ वीज़ा मैं सिलेक्ट करता हूँ टूरिज़्म। और जैसे मैं टाइप ऑफ वीज़ा यानी कि सिंगल एंट्री में सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फीस है वो दिखा रहा है 55 USD यानी कि $55, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब हम दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं। तो दूसरी वेबसाइट जो है वो है vietnam-imi.org। तो इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह का दिखता है। और पूरा आप नीचे जाके देख सकते हो। तो चलिए अब मैं जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर मैं जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1। और जैसे मैं ये 1 सेलेक्ट करूँगा और नीचे जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल है वो 4 वर्किंग डेज का ये जो चार्ज लेते हैं वो है 79 USD यानी कि ऑलमोस्ट $80, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे वेबसाइट पर जो कि vietnam.visaonline.travel। तो ये वेबसाइट आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट कुछ इस तरह का है। तो ऊपर आप देख सकते हो कि स्टेप 1 दिखा रहा है अप्लाई वीज़ा, स्टेप 2 दिखा रहा है पे एंड कन्फर्म और 3 दिखा रहा है एंटर वियतनाम। तो अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो यहाँ पर डेट ऑफ अराइवल में मैं सिलेक्ट करता हूँ 11 जन 2025। और नॉर्मल वर्किंग जो डेज़ है वो है 6 बिजनेस वर्किंग डेज। और पोर्ट ऑफ अराइवल होगा टेंशन नट। और यहाँ पर हमें अपना डिटेल भरना होगा, तो यहाँ पर मैं फुल नेम डाल देता हूँ अमर अकबर एंटोनी, कोई भी एक नाम रैंडम नेम में डाल रहा हूँ। और डेट ऑफ बर्थ भी मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि 1 जन 2000। और एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ मुंबई। और ईमेल एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ ya@yahoo.com। और मोबाइल होगा इंडिया, मतलब इंडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 111 करके। और पासपोर्ट नंबर भी मैं कोई भी एक रैंडम डाल देता हूँ। और नेशनलिटी होगी इंडिया। और टाइप ऑफ वीज़ा होगा सिंगल एंट्री। और पर्पस ऑफ वीज़ा होगा टूरिज़्म। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फ़ीस चार्ज कर रहा है वो है $97, यानी ऑलमोस्ट $100, यानी कि 8,500 रुपये के आसपास, यानी शायद 8,300 के आसपास होगा ये, यानी इतना ज़्यादा ये वेबसाइट चार्ज करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे वेबसाइट पर। और जो चौथी वेबसाइट है वो है ई वीज़ा जियो, विच इज़ दी कॉपी ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट, यानी कि जो पुरानी वेबसाइट थी jonapka.gov.vn उसकी बेसिकली ये रेप्लिका है। तो यहाँ पर तो ये $62 चार्ज करते हैं, तो इस वेबसाइट पर तो हमें जाना ही नहीं है। तो चलिए अब हम पीछे चलते हैं वापस से गूगल की वेबसाइट पर। और यहाँ पर मैं अब टाइप करूँगा वियतनाम वीज़ा और एंटर पर क्लिक करूँगा। तो एंटर करते ही आप देख सकते हो कि जो पहली और तीसरी वेबसाइट हमने ऑलरेडी ओपन कर ली है। तो अब हम दूसरी वेबसाइट जो है यानी कि गो वियतनाम, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हो वेबसाइट कुछ इस तरह का है।
और बेसिकली इसका जो रेड और येलोइश कलर है वो अभी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरह ही है। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर $65 चार्ज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड ही लिखा हुआ दिखाई देगा इन वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ये चारों वेबसाइट ने एक ऐड रन की है और इसके वजह से ये चारों वेबसाइट टॉप पर रैंक कर रही है। और यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं और उनको लगता है कि यही वेबसाइट जेन्यून है और यहीं पर वो अपने वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जबकि जो एक्चुअल वेबसाइट है वो नीचे, यानी कि evisa.gov.vn विच इज़ द करंट एक्चुअल वेबसाइट एंड द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर ई वीज़ा फॉर वियतनाम। एक्चुअल में दो ऑफिशियल पोर्टल्स है जहाँ पर आप अपने वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो सबसे पहला वेबसाइट है वो है thitacdiantu.gov.vn और जो दूसरा है वो evisa.gov.vn। तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही है। सिर्फ जो thitacdiantu.gov.vn है उसका लैंग्वेज जो है वो वियतनामीज में, तो आप लैंग्वेज के ऑप्शन में जाकर उसे इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। तो बस इन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, बस किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो और आप अपने वियतनाम के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं एक और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वियतनाम की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली की, उसकी अगर वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर एक वीज़ा करके ऑप्शन है, उस पर जब आप क्लिक करोगे और क्लिक करके जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक दिखाई देगा जो कि है बीवेयर वार्निंग्स अनऑफिशियल एंड फेक वेबसाइट्स। इन्होंने ये 6 नवंबर 2020 को ही पोस्ट किया था और ये आज भी अगर आप देखोगे तो ये मैटर करता है। तो अब मैं इसे खोलकर आपको दिखाता हूँ। तो अंदर इन्होंने लिखा है कि सेवरल अनऑफिशियल अनऑथराइज्ड प्राइवेट वेबसाइट्स ट्राई टू मिमिक एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम टू सेल द सर्विसेज, दे आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम। और नीचे ये लिखते हैं कि ट्रैवलर्स हु अप्लाई फॉर अ वीजा आर एडवाइज टू बी कॉशियस इन ऑल डीलिंग्स विद अदर वेबसाइट्स, द फॉलोइंग आर नॉट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम। तो ये सारी वेबसाइट है जो ऑफिशियल नहीं है। और लिखते हैं कि वी डू नॉट assume any responsibility for applicants who are denied boarding and entry to Vietnam in connection to the use of unofficial service। यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन पहले ही मैंने वियतनाम की जो एम्बेसी न्यू दिल्ली की, उनको मैंने एक मेल डाला था विच वॉज रिगार्डिंग ई वीजा, बट इट वॉज रिलेटेड टू सम अदर इश्यू। और 4 से 5 घंटे में उनका मुझे रिप्लाई आया, लेकिन उस रिप्लाई में अगर आप देखोगे तो जो तीसरा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो रिप्लाई है वो 3 दिन पहले ही आया था, यानी कि December 29 को ही आया था। तो ये लिखते हैं कि greetings from Vietnam Embassy. Due to the high volume of inquiries, we cannot respond to questions already answered on a website. Please refer to our website for information। अब जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो अब मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ। तो ये लिखते हैं कि वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल ऑपरेट्स ओनली ऑन 2 डोमेन्स। तो जो पहला है वो है thitacdiantu.gov.vn और जो दूसरा है वो evisa.gov.vn, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर ये लिखते हैं कि प्लीज़ विजिट दिस न्यू एड्रेसेस टू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड चेक द रिजल्ट्स। अगर आप ध्यान दोगे तो अगला सेंटेंस इन्होंने कैपिटल लेटर्स में ही लिखा है। तो ये लिखते हैं कि ऑल अदर वेबसाइट्स आर इनवैलिड। आई रिपीट, ऑल अदर वेबसाइट्स आर इनवैलिड। तो देखा आपने, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ऑल अदर वेबसाइट्स आर इनवैलिड। तो अगर मैं कहूँ कि आज यानी कि 1 जनवरी 2025 या फिर मैं कहूँ कि 11 नवंबर 2024, क्योंकि तभी उन्होंने ये 2 पोर्टल्स लॉन्च किए थे और वहीं से हमें वियतनाम के ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो अगर आपने किसी और वेबसाइट से यानी 11 नवंबर 2024 के बाद किसी और वेबसाइट से अगर आपने वियतनाम के ई वीजा के लिए अप्लाई किया होगा तो गारंटी नहीं कि वो वीजा जेन्युइन ही होगा। अगर आपको आपके वीजा को लेकर थोड़ा भी डाउट है तो आप अपने वीजा की कॉपी को इस ईमेल पर भेज सकते हो और कंफर्म करवा सकते हो कि आपका वीजा जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो याद रखिए कि वियतनाम की ई वीजा के लिए आपको इन्हीं 2 वेबसाइट से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो बस लिंक पर क्लिक करके आपको बस फॉर्म फिल करना है और आप आराम से वियतनाम जाने के लिए रेडी हो सकते हो। अगर आपको पता नहीं कि वियतनाम के ई वीजा के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। मैंने पूरा क्लियरली समझाया कि किस तरह से हमें फॉर्म फिल करना है और आगे क्या क्या स्टेप है, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में समझा है। तो आप क्लिक करके देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि उस वक्त काफी ग्लिचेस थे वेबसाइट में, क्योंकि ऑप्शंस में भी ट्रैवल और यानी कि पर्पज ऑफ ट्रैवल जो आता था उसमें भी टूरिस्ट और टूरिज्म आता था, तो काफी कंफ्यूजन था उस वक्त और पेमेंट भी होता नहीं था क्योंकि काफी ग्लिचेस थे वेबसाइट में। लेकिन क्योंकि अभी वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है तो अब वेबसाइट जो है एकदम स्मूथर वे में चल रहा है। तो अब मैं वियतनाम के ई वीजा को लेकर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि इस तरह से हमें 2025 में अप्लाई करना है। तो आज 1 तारीख, तो मैं 3 या 4 तारीख को वीडियो डाल दूंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा जिससे कि आपको एकदम क्लियर वे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जाने से पहले 2 टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि जब भी आप वियतनाम के ई वीजा के लिए अप्लाई करोगे या फिर उन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पर हमें ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो जब भी आप किसी कंट्रीज के ई वीजा के लिए अप्लाई करोगे ना तो कोशिश करना कि आफ्टर मिडनाइट ही अप्लाई करें, यानी कि रात 12 से सुबह 7 के बीच में अप्लाई करें, क्योंकि तभी डेटा ट्रैफिक जो है काफी लेस रहता है और आराम से पेमेंट भी हो जाता है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती है।
जाएगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और दूसरा टिप तो ये कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो कोशिश करना कि ओएस के यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए ही पेमेंट करना, क्योंकि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए क्या होता है कि आप फिजिकली की नहीं दबाते हो, आप माउस के जरिए की को प्रेस करते हो और अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डिटेल्स को डालते हो, जिससे कि हैकर जो है वो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डिटेल्स हैक ही नहीं कर पाते। तो ये एक सेफर ऑप्शन है पेमेंट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ क्वेरी या कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर पूछ लेना, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग, कीप ट्रैवलिंग एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।